कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कारण पत्रक संख्या 2 प्राप्त हुई है। डेट जो है आपकी 4 अगस्त 2021 की ये डेट है ये। और कक्षा 10वीं क्लास के लिए विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको अब मंथ में 2 बार एक मूल्यांकन कार्यपत्र मिलेगा। असेसमेंट टाइप में आपको वर्कशीट मिलेगी। जो मंथ का फर्स्ट वीक होगा उसमें जो असेसमेंट वर्कशीट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में मिलेगा, जिसमें आपको आंसर लिखना होगा। और मंथ के थर्ड वीक में जो आपको वर्कशीट मिलेगी वो मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। तो ये दोनों को करना, वैसे सारे वर्कशीट करना ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों को करके चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विषय अध्यापक से, क्योंकि इन कार्यपत्रक को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है आपको नंबर देने में, और इसको रिकॉर्ड रखा जाएगा ज़रूर ही। तो सभी ज़रूर करें, चेक करवाएं और अच्छे से समझें, और ये एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन है, 1 से 5 जो है क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, और 6 से लेकर 10 तक के 3-3 नंबर के हैं। तो टोटल 20 नंबर का ये वर्कशीट है, ये आपको मिलेंगे। तो भाग 1 में एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको समझना है, और 5 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव टाइप में जिसमें आंसर देना है आपको, और बाकी के डिस्क्रिप्टिव में है। देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। झूम अर्थात कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न, यानी कि बर्न से पता चल गया आपको ये कुछ जलाने की बात हो रही है, उसी चीज़ को समझेंगे। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनिको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसाले, इंडोनेशिया में लंदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी है। अब देखिए ये जो है झूम, ये क्या है, कृषि करने की एक प्रणाली है, कृषि करने की कार्य करने का एक तरीका है। जैसे कि ये पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी तो बहुत ज़्यादा उन्नत हो चुकी है कृषि क्षेत्र, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जब इतनी उन्नत नहीं थी तो लोग जंगल जो होता था, जंगल के जो होता था उसको जला देते थे। जलाने के बाद उसको साफ़ कर देते थे। साफ़ करने के बाद वहाँ पर खेती की जाती थी। धीरे धीरे कई बार जब उस पर फसल उगाते थे तो उसकी उत्पादन, भूमि की उत्पादन क्षमता मिट्टी की कम हो जाती थी, तो फिर दोबारा से उस जगह को छोड़ देते थे। फिर ऐसे ही दूसरी जगह की तलाश करते थे, जिसको जंगल झाड़ी को जला करके साफ़ करके फिर वहाँ खेती की जाती थी। तो ऐसी प्रक्रिया चलता रहता था, इसी को झूम खेती कहते हैं। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब बात आती है भारत की, और इसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है 1 नंबर भी पूछ ले। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे नाम जानना चाहिए आपको। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती, यानी कि शुरुआती दौर में ऐसा किया जाता था। खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बेरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, हिमालयन क्षेत्र में क्या कहते हैं, खील, झारखंड में कुरुआ, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी असम, मिज़ोरम, मेघालय, इन सब ये जो उस तरफ उत्तर पूर्वी के प्रदेश हैं उसमें क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो ये झूम खेती के नाम से ज़्यादा फेमस है। भारत में देखिए अलग अलग नाम है, और अलग देशों में पूरा एक ही नाम है। तो इसको आपने समझा, और कुछ प्रश्न हैं उनको और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। कर्तन एवं दहन, यानी कि कृषि की झूम खेती की बात की जा रही है। कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में क्या कहा जाता है, मैक्सिको में क्या कहा जाता है, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है, मिल्पा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ABCD, तो मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, झूम किस प्रकार की कृषि है, बताइए। सघन निर्वाह कृषि, रोपड़ कृषि, प्रारंभिक कृषि का प्रकार, वाणिज्यिक कृषि। तो जैसे कि मैंने बताया था कि शुरुआती दौर में तो ये प्रारंभिक कृषि का प्रकार है। ठीक है, झूम जो है प्रारंभिक कृषि का प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है, झारखंड में झूम को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए। झारखंड में ये क्या लिखा है, झारखंड में कुरुआ, ए ऑप्शन, कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किन राज्यों में झूम की खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में झूम की खेती की जाती है बताइए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो सारा नाम अभी भी पढ़ा है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो डी ये सभी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? दिए गए अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में झूम की खेती नहीं की जाती है? नहीं की जाती है, जब कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो जरूर मार्क कर लेना, नहीं की जाती है। तो देखिए, जापान का नाम ऊपर हमने नहीं पढ़ा है, वेनेजुएला में खेती को बताया है, वियतनाम में बताया गया है रे, ठीक है ना, इंडोनेशिया में बताया गया है खेती का प्रकार। तो इस तरीके से जापान के बारे में नहीं बताया गया, तो जापान में ये खेती नहीं की जाती है, ठीक है। भाग दो जो है डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें लिखना है हमें और इनको समझना है, जिससे ये और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, 6 क्वेश्चन जो छठा प्रश्न जो था वो क्या था, क्या पूछ रहा था? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण में कोई 3 उपाय लिखिए। तो ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण मतलब किसी चीज़ को बचाना, संजोना। तो क्या है 3 उपाय कौन से हैं? हमें अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस तरीके से। दूसरा, हमें सार्वजनिक परिवहन के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का मतलब ये होता है, जैसे आपके घर में आपका वाहन जो है क्या है, निजी वाहन है, वो आपका है। सार्वजनिक मतलब जिसमें अन्य लोग भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बस हो गई, मेट्रो हो गई, तो उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ऊर्जा है वो बचेगी। तीसरा, आधुनिक उपकरण का प्रयोग करके ऊर्जा बचाया जा सकता है। आधुनिक उपकरण का मतलब जो भी नए ज़माने के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जो हमारे मशीनरी आ रही है, जैसे एलईडी बल्ब, पहले 100 वाट का बल्ब आता था, अब एलईडी 10 वाट में चल जाता है, अच्छी रोशनी देती है ना 10 वाट का ही। तो इस तरीके से स्टार लगे हुए फ्रिज, एसी आदि। स्टार लगे हुए यानी कि देखिए, स्टार उसमें रहता है। आप कभी भी एसी फ्रिज खरीदने जाएंगे, टीवी खरीदने जाएंगे, तो उसमें स्टार सिंबल दिया रहता है। तो जितना ज़्यादा स्टार होता है, आपकी एनर्जी यानी कि पावर, ऊर्जा, उतना ज़्यादा उसमें बचत होगी। तो जब भी कुछ लेने जाए, यानी कि एलईडी बल्ब के अलावा, एलईडी बल्ब तो कम वाट के आते ही हैं, स्टार लगे हुए यानी फ्रिज लेने जाए, टीवी लेने जाए, एसी लेने जाए, तो आप उसमें स्टार देखकर ही खरीदें। जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा बचत, बिजली की बचत उतनी ज़्यादा। 7वां क्वेश्चन क्या है? कृषि के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब कृषि के विभिन्न प्रकार का संक्षेप में वर्णन करना है, जिसमें आप लिख सकते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका, जिसके नाम से पता चल रहा है कि ये जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि जीवन को, जिंदगी जीने के लिए वो भोजन को, फसल को उगाते हैं और खाते हैं, और प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर में ऐसा करते थे। तो ये क्या है? ये आदिम प्रकार की कृषि, यानी कि शुरुआती दौर में किया जाता था। इसमें साधारण औजारों की सहायता से साधारण खेती की जाती है, मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, ठीक है। गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, जैसे कि यह कृषि घनी जनसंख्या वाले इलाके में की जाती है। गहन जीविका कृषि यानी कि घनी जनसंख्या में की जाती है। इसमें मुख्यतः खाद्य उत्पादन किया जाता है। खाद्य यानी कि वे फसलें जिनका हम खाने में प्रयोग करें। इसमें श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। श्रम यानी कि घर के लोग, समुदाय के लोग जो होते हैं, वो जा कर के मिल कर के खेत में काम करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, इस कृषि में फसलों का उत्पादन व्यापार से लाभ कमाने के उद्देश्य किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि क्या है कि कृषि तो की जाती है, लेकिन किस लिए की जाती है? व्यापार करके, मार्केट में बेच करके, बाज़ार में बेच करके लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी व मशीनों की आवश्यकता होती है। इसमें तो देखिए, अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो अधिक आपको पूंजी की आवश्यकता होगी। ऐसा तो नहीं है थोड़ा सा पैदा किया और बाज़ार में बेचने चले गए तो खुद क्या खाएंगे। तो इसमें क्या होता है, बड़े मात्रा पे क्या किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है, अधिक पूंजी और मशीनरी का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि अधिक लाभ हो सके। रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। रोपड़ कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है। इसमें अलग क्या किया जाता है कि बहुत बड़े भूमि के आकार पर एक ही फसल को उगाया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि। तो बहुत बड़े भूभाग पर एक फसल को उगा दिया जाता है और इसको क्या किया जाता है, इसको बेचा जाता है बाज़ार में। तो ये एक और प्रकार हो गया। क्या प्रकार हो गया पता है आपको? कि नगदी फसल, है ना। चलिए, अगर रोपड़ कृषि का उदाहरण आ गया कि रोपड़ कृषि का कोई उदाहरण दे दीजिए, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्कशीट थी, काफ़ी नॉलेज देने वाली वर्कशीट थी। तो पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।